गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स इज अ फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमारा ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंड करेगी। कि जो हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है ना, ये वेरिएबल से हमारा किसी पे डिपेंड नहीं है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल ये हमारा टू वेरिएबल्स का एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा थ्री वेरिएबल्स का एग्जांपल है टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, कि हमारी लिमिट्स होती क्या है। लिमिट्स एक्स वाई टेंस टू ए कोमा बी फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एल। This means as x, y approaches a, b from any direction the value approaches L। अगर हमारी x की वैल्यू a को अप्रोच करेगी और हमारी y की वैल्यू b की तरफ जाएगी, तो उस टाइम पे हमारी जो इसका आंसर होगा फंक्शन का, वो हमारा किस पे जाएगा, L की तरफ मूव करेगा। लिमिट एग्जिस्टेंस चेक। अभी हम ये देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वो हम कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट, इफ ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर हमारी ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें एक्स की लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर वाई की लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमारा एक आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई की लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम एक्स की लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारा सेकेंड आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हुई तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना फिर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड, एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो, कि अगर हमारी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स को जीरो पुट करेंगे, उसके बाद हम वाई को जीरो पुट करेंगे। यहाँ से हमारा एक आंसर आ जाएगा। सेकंड, हम पहले वाई को जीरो करेंगे, फिर हम एक्स को जीरो करेंगे, यहाँ से हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से हम एक और हमारा आंसर निकालेंगे। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम आई तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना फिर नहीं करती। बट अगर हमारी एक्स टेंस टू वाई या फिर हमारी वाई टेंस टू जीरो, अगर हम ये दोनों आंसर हमारे जीरो बाई जीरो की फॉर्म में अगर हमारे आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो इसका आंसर होगा अगर वो हमारा फिक्स आया तो हमारा लिमिट इसी एग्जिस्ट करेगी। बट अगर उसकी वैल्यू कोई भी वेरिएबल एम पे डिपेंड करेगी तो फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी हम लिमिट से कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू वन कोमा टू टू एक्स स्क्वायर वाई बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की लिमिट लगाएंगे, उसके बाद हम x की लिमिट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने y की लगाई, फिर x की लगाई। अभी हम क्या करेंगे, y की जगह हम टू पुट कर देंगे, हमारे वैल्यू आ जाएगी फोर एक्स स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमारी x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर बाय सिक्स, जिसको हम कट करके क्या लिख देंगे, टू बाय थ्री। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम x की लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम y की लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हम y की लिमिट बाद में अप्लाई करेंगे, कर देंगे लिमिट y टेंस टू टू ब्रैकेट में लिमिट x टेंस टू वन, क्वेश्चन क्या था, टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। अभी हम क्या करेंगे, x की जगह हम यहाँ पे वन पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टू वाई बाय में वाई स्क्वेयर प्लस टू, वन प्लस वन टू हो जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट्स y टेंस टू टू। अभी हम इसके अंदर y की लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर डिवाइड बाई टू टू ज़ा फोर, फोर प्लस टू सिक्स, इसको हम कट करेंगे टू बाय थ्री, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टू बाय थ्री। तो हमारी दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। इट मीन्स हमारी जो लिमिट है वो क्या करती है, हमारी एग्जिस्ट करती है। तो हमारी इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू वन कोमा टू टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू बाय थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम y की लिमिट अप्लाई करेंगे। तो y की लिमिट हम बाद में करें, तो y टेंस टू जीरो लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले x की जगह हम जीरो पुट कर देंगे, जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, लिमिट y टेंस टू जीरो वाई स्क्वायर। अभी हम y की लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सेम ऐसे अभी हम क्या करेंगे, पहले हम y की करेंगे, उसके बाद हम x की करेंगे।
तो हम x की लिमिट हम बाद में कर रहे हैं और पहले हम किसकी लिमिट कर रहे हैं, y की लिमिट करें। तो y टेंस टू 0 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे y की लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे वाई स्क्वेयर की वैल्यू को 0 हो जाएगी। तो हमें क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। अगर हमारे x और y दोनों की वैल्यू 0 तो हमें क्या करना पड़ता है, y को या तो mx या फिर y को mx स्क्वेयर पुट करके हमें इसको सब्सिट्यूट करना पड़ता है। बट अगर हम इसको mx स्क्वेयर पुट करेंगे तो हमारा इसके अंदर कोई भी एक लेटर कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर y इक्वल टू mx को सब्सिट्यूट कर देंगे। तो हम y की जगह क्या ले देंगे, mx पुट कर देंगे और हम इसमें लिमिट लगा देंगे x टेंस टू 0। तो हम इसको सोल्व करें तो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर अंदर में क्या बच जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वेयर। अगर हम यहाँ पे x की लिमिट अप्लाई करें तो हमारी जगह 0 0 इंटू समथिंग की वैल्यू क्या होती है, 0। अभी हमारे इन तीनों रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या आई है, सेम आई है और वो भी क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है इसकी लिमिट ये एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, जो कि हमारी तीनों के अंदर सेम आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x, y टू एक्स स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई में x रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर हैज़ नो लिमिट एज x, y टेंस टू 0, 0 कि अगर हमारी लिमिट 0, 0 है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 0 अपॉन में 0 की फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्सिट्यूट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स या फिर y इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एम एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए y इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर को पुट करेंगे। तो सब्सिट्यूट क्या कर देंगे, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, लिमिट के अंदर हम y की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारी लिमिट x टेंस टू y और हमारा क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वेयर, y की जगह हम क्या लिख देंगे, एम एक्स डिवाइड बाय में स्क्वेयर डिवाइड बाय में एक्स रेज़ टू पावर 4 इंटू एम एक्स का होल स्क्वेयर। इसको थोड़ा सा फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू एक्स रेज़ टू पावर 4 एम डिवाइड बाय में एक्स रेज़ टू पावर 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा, 1 प्लस में एम स्क्वेयर। तो हमारे यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 4 से एक्स रेज़ टू पावर 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या रह जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 टू m डिवाइड बाय में 1 प्लस में m स्क्वेयर। अभी हम इसे लिमिट पुट करेंगे बट इसके अंदर x का कोई वेरिएबल है नहीं तो हमारा ये सेम आ जाएगा, 2m डिवाइड बाय में 1 प्लस में m स्क्वेयर। अब हम इसे क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो m की वैल्यू पे क्या है, डिपेंड है। इट मीन्स हमारा आंसर किस पे डिपेंड है, m पे डिपेंड है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी ये फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन होता क्या है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वाई इज कॉन्टिन्यूस एट ए, बी इफ, कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ए और बी पे अगर हमारी फंक्शन की ए और बी पे वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, साथ में उसकी लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे और दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तब हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। For example, show the function f of x, y equal to x square plus 2y when x, y is not equal to 1, 2 and value is 0 when x, y is equal to 1, 2। कि जो हमारी x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 2 नहीं होगी, उस टाइम हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर प्लस 2y होगी और जब हमारी वैल्यू इनके बराबर होगी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट 1, 2 पे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसे लिमिट लगा देंगे x की 1 पे और y की 2 पे हम लिमिट लगा देंगे। तो सबसे पहले हम x की लिमिट सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हमारी
y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू पुट करेंगे 2 2 4 + 1 5, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमारी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड स्टेप को हम वेरीफाई करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, चेक द लिमिट ऑफ x, y इक्वल टू में फंक्शन ऑफ a, b। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर हम चेक करेंगे अगर दोनों बराबर होगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, वरना नहीं होगा। तो हमारी f ऑफ 1, 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एज गिवन कि जब हमारी x, y की वैल्यू 1, 2 होगी उस टाइम हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इट मीन्स हमारी फंक्शन ऑफ 1, 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। बट जो हमारी लिमिट की वैल्यू क्या है, हमारी 5 है। इट मीन्स हमारी लिमिट फंक्शन ऑफ x, y वेयर x, y टेंड्स टू 1, 2 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, b। तो जो हमारी सेकंड कंडीशन वो हमारी वैलिड नहीं हुई है। इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस बिकॉज second condition is failed. Next question, discuss the continuity of function x, y at 0, 0 where function equal to में 2xy square divided by में x cube plus y cube where x, y is not equal to 0 and when x, y equal to 0 then value is 0। कि हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। हमारा फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, 0.0 हमारा फंक्शन अप्रोच करेगा। अगर हमारी वैल्यू 0, 0 होगी तो फंक्शन वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हमारी x, y की वैल्यू 0 नहीं होगी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2xy स्क्वायर बाय में x क्यूब प्लस y क्यूब हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, x, y की हम लिमिट रेस्ट कर देंगे टू द फंक्शन। तो हम सबसे पहले x की लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एज वी नो कि हम जब इसके अंदर लिमिट पुट करें तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, 0/0 आएगा। ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर y को क्या पुट कर देंगे, mx पुट कर देंगे। और जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 2x mx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में एक्स क्यूब प्लस में mx का होल क्यूब। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर हमारा क्या रह जाएगा, 2x क्यूब m डिवाइड बाय में यहाँ से हम x क्यूब को कॉमन ले लेंगे, x क्यूब 1 प्लस m क्यूब। x क्यूब से हमारा x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। और अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, m डिवाइड बाय में 1 प्लस m क्यूब। जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो हमारी क्या है, वेरिएबल है। इट मीन्स लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन ऑफ x, y इज डिसकंटिन्यूअस। कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वही हमारी क्या आ गई है, फॉल्स आ गई है, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, इट मेजर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल व्हाइल कीपिंग अदर कांस्टेंट। कि पार्शियल डेरिवेटिव हमें क्या बताता है कि जो हमारा फंक्शन है वो एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग किस स्पीड से चेंज हो रहा है, जबकि हम जो दूसरे वेरिएबल है हम उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उस टाइम पे हमारा फंक्शन जिस स्पीड से चेंज होगा उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y। अगर हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विस्पेक्ट टू x तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2 हमारा आगे जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगी तो उसका डिफरेंशिएशन 2xy हो जाएगा। और ऐसे अगर हम y का निकालेंगे तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ डिफरेंशिएशन y का 1 हो जाएगा तो +3 आ जाएगा। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन विस्पेक्ट टू x और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल इक्वेशन, कि हम पार्शियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल z इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे विस्पेक्ट टू x।
रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हमारा पूरा कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और एक्स का करेंगे तो हमारा 2 आगे आ जाएगा, और एक्स की हमारी पावर कम हो जाएगी तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए। ऐसे हम यहाँ पे रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हमारा आगे आ जाएगा, और हमारी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा वाई माइनस बी। अभी हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा z इक्वल टू में x माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं p/2 लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे p/2 का होल स्क्वायर प्लस में, और y माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में से जाके आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो उसको हम क्या लिख देंगे q/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई तो हमारा क्या आ जाएगा 4z इक्वल्स टू में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ये हमारी क्या बन गई पार्शियल इक्वेशन बन गई इस फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाय में बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे x की पावर 2 है, पावर हमारी आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, बाकी हमारा एज इट इज रह जाएगा। सेम ऐसे हम क्या निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2y बाय में बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम यहाँ पे x बाय ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी p/2 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी y बाय बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी q/2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा z इक्वल टू में p/2x प्लस qy/2, और इसको सिंप्लीफाई तो हमारा क्या बन जाएगा 1/2 इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फंक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है फॉर अ फंक्शन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई द टोटल डेरिवेटिव इज, कि हमें कोई फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई रिस्पेक्ट इंटू डी वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सब पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, बाकी एज इट इज। सेम ऐसे हम पे y का निकालेंगे, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा टोटल डेरिवेटिव क्या बन जाएगा डी जेड इक्वल टू में 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। ये हमारे क्या बन गई टोटल डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अप्रोक्सीमेशन बाय टोटल डिफरेंशियल, कि हम टोटल डिफरेंशियल से अप्रोक्सीमेशन कैसे निकाल सकते हैं। फॉर स्मॉल चेंज टोटल डिफरेंशियल गिव अप्रोक्सीमेशन चेंज इन एफ, कि अगर हमारा चेंज बहुत कम है तो जो हमारा टोटल डिफरेंशियल है वो हमारा किसके बराबर होगा अप्रोक्सीमेशन चेंज के बराबर होगा। इट मीन्स जो हमारा टोटल डिफरेंशियल है वो किसके बराबर होगा चेंज इन एफ के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई, और पॉइंट किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है वो 1,2 पे चेंज हो रहा है, वहाँ पे हमारे डेल एक्स की वैल्यू क्या है 0.1 एंड डेल वाई की वैल्यू क्या है 0.05। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। ऐसे हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, dx की वैल्यू हमें गिवन है और यहाँ पे dy की वैल्यू में यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय में 0.1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.05। अभी हम कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.45। तो हमारे यहाँ पे डेल जेड की वैल्यू क्या है वहाँ पे 0.45। इट मीन्स हमारा अप्रोक्सीमेशन चेंज इन फंक्शन हमारा किस क्या आएगा 0.45 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ z इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्रूव डेट एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 2, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे x डिफ्रेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू x हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा x इंटू हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू
एक्स। हमारा log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 में x हो जाएगा, तो हमारी पूरी टर्म क्या आ जाएगी, डिवाइड के अंदर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पूरी टर्म थी हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस में यहाँ पे हमारा एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ हमारे क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी टर्म क्या हो जाएगी, 2x² प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय में x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, y dz अपॉन dy निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इंटू में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log है, log का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू y, हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 2y आ जाएगा। हम अभी y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी टर्म, एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किसके बराबर है, एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड अपॉन डी वाई। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2x स्क्वेयर प्लस एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, प्लस में 2y स्क्वेयर डिवाइड बाय में नीचे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ऊपर से हम यहाँ पे से 2 कॉमन ले लेंगे, हमारा क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये दोनों हमारे सेम है, मल्टीप्लीकेशन ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा 2, और 2 हमारे किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू ई रेज पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू x प्लस में y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 2u log u। तो सबसे पहले हम x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो हमारा x एज इट इज आ जाएगा, हमारा ई रेज पर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई रेज पर x हो जाएगा, तो हम इसको u ही पुट कर देंगे, और हमारा इसके जो पावर है अभी हम सब पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। सेम ऐसे हम यहाँ पे y का निकाल लेंगे, y इंटू में हमारा क्या आ जाएगा, ई रेज पर x का डिफ्रेंशिएशन ई रेज पर x आ जाएगा, तो हम यहाँ पे u लिख लेंगे, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और y स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y। अभी हम यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर u, और हम यहाँ पे अंदर y मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2y स्क्वायर u। एज यू नो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी क्या है, x डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू x प्लस में y डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू y। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2u हमारा कॉमन आ जाए, हमारा क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट हमारा आंसर 2u log u के बराबर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू थी u इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम दोनों साइड log ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा log ऑफ u इक्वल टू में log ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे यहाँ से log से e हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा log u इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे log u पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2u log u, और ये हमारे किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स, शो डैट x डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू x प्लस y डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू y प्लस z इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे x डी अपॉन डी एक्स के हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे x मल्टीप्लाई बाय में हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x। x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय y। इसके अंदर हमारा x है नहीं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, यह हमारा x डिवाइड के अंदर है, इट मीन्स इस पावर क्या है -1 है, तो हम क्या करेंगे पावर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एक पावर हम इसमें से माइनस कर देंगे इंटू जेड बाय में एक्स स्क्वायर। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x बाय वाई
माइनस जेड बाय एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से हमारा एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जेड बाय एक्स बचेगा। सिमिलरली हम इन दोनों को भी कैलकुलेट कर लेंगे, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इंटू माइनस एक्स बाय वाई स्क्वेयर प्लस 1 बाय जेड। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, माइनस एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय जेड। नेक्स्ट इसकी वैल्यू z इंटू में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, प्लस में z डिवाइड के अंदर है, हमारी पावर है वो हमारी मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगी, पुरानी पावर थी उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, तो हमारी z की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस में z का इंटीग्रेशन हमारा 1 हो जाएगा, 1 बाय एक्स। हम z को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस y बाय जेड स्क्वेयर से हमारा z कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस z बाय एक्स। नेक्स्ट हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, x इंटू डी यू पॉन डी एक्स प्लस में y इंटू डी यू पॉन डी वाई प्लस z इंटू डी यू पॉन डी जेड। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, x बाय वाई माइनस z बाय एक्स माइनस x बाय वाई प्लस y बाय जेड माइनस y बाय जेड प्लस z बाय एक्स। अब यहाँ क्या होता है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव हमारा पॉजिटिव से कैंसिल आउट, ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा इनका सम क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये हमारा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू इक्वल टू log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, प्रूव differentiation of u respect to x plus differentiation of u respect to y differentiation of u respect to z इक्वल टू में 3 डिवाइड बाय में x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू z की हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड के अंदर वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे इसकी, तो नीचे में क्या जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू, अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रिस्पेक्ट टू x करना है, हमारी पुरानी पावर आगे आ जाएगी और इससे हम एक पावर को माइनस कर देंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3yz। सेम ऐसे हम रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू निकाल लेंगे, log x है तो हमारा जो x की वैल्यू हमारी डिवाइड के अंदर आ जाएगी, 1 अपॉन x होता है log x का इंटीग्रेशन, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अभी हमारी जो x की वैल्यू थी, अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, y क्यूब का क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट 0, और इसका क्या हो जाएगा, 3xz। सेम ऐसे अभी हम z का निकालेंगे, log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, तो वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, कॉन्स्टेंट की 0, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0, जेड क्यूब का क्या हो जाएगा, 3z स्क्वेयर माइनस जेड का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, तो 3xy। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, हमें इन तीनों का समीशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ऊपर हमारा 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम 3 को ऊपर से कॉमन ले लेंगे, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, और डिवाइड बाय हमारा क्या है नीचे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एज वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड डिवाइड बाय में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये दोनों हमारे सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 डिवाइड बाय में एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
और हमें यही प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट क्या था कि हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड यू का, और उसकी वैल्यू में क्या निकालनी है, -9/(x, y, z) का होल स्क्वायर, और हमारी यू की वैल्यू में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, तो हमारा डिफरेंशिएशन और एक बार यहाँ पे इसका यू के साथ कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली थी, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारा क्या जाएगा, करली एक्सप्लोन में करली अपॉन करली वाई प्लस करली अपॉन में करली जेड, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी, 3 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो हमने लास्ट पार्ट से निकाली थी। अभी हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड, और तीनों का हम सम कर देंगे। तो सबसे पहले हम रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। हमारी एक्स की पावर क्या है, -1 है, तो हम क्या करेंगे, पावर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, इसकी पावर से एक पावर को माइनस कर देंगे। इसकी पावर क्या है, -1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। माइनस में तो हम इसको डिवाइड में लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे हम वाई का करेंगे, वाई का हमारा -3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर भी -1 है, पावर आगे आ जाएगी, हम इसे एक पावर और माइनस कर देंगे, और पावर का माइनस है तो हमारी ये डिवाइड के अंदर जाएगी, तो हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम ऐसे हमारी जेड की पावर क्या आ जाएगी, -3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी हम तीनों को सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, -9/(x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स प्लस फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स, सो डैट डबल डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू y, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो इसका रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो हमारे फंक्शन के अंदर की वैल्यू है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ए, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हमारा डिफरेंशिएशन बाकी एज इट इज, और जो इसके हमारे जो अंदर की वैल्यू है हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या जाएगी, -a आ जाएगी। अभी हम इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक बार अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन, तुम्हारा क्या आ जाएगा, फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन y प्लस ए एक्स, और हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे अंदर से, तो हमारे यहाँ पे एक a और हो जाएगा, तुम्हारा a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सेकेंड फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन अंदर का एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0, वैल्यू क्या जाएगी, -a आ जाएगी, तो हमारा -a इंटू -a, माइनस है माइनस हमारा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हम हमारा a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, a स्क्वायर फंक्शन y प्लस ए एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन y माइनस ए एक्स। अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू y, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन y प्लस ए एक्स। अभी हम क्या करेंगे, इसका अंदर का रिस्पेक्ट टू y करेंगे, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, ए एक्स हमारा कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन y प्लस ए एक्स, और अंदर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सेम सेकंड फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y माइनस ए एक्स, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है, फाई ऑफ डबल y प्लस ए एक्स प्लस डबल डिफरेंशियल फंक्शन y माइनस ए एक्स। एज वी सी कि हमारी ये और ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, करली स्क्वेयर z अपॉन में करली एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, करली स्क्वेयर z अपॉन में करली वाई स्क्वेयर। तो हमने क्या किया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इंटू
1। तो उससे हमारा रिजल्ट आ गया और हमें यही प्रूफ करना था। कंपोजिट फंक्शन होते क्या हैं? Let use a function of x and y where x is function of t and y is another function of t. Then use composite function. अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो उसके वेरिएबल है वो भी कोई ना कोई वेरिएबल पे डिपेंड करती है, बल्कि कोई ना कोई चीज़ के फंक्शन है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। इनको हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा यू फंक्शन का रिस्पेक्ट टू टी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यू का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सेम ऐसे हम इसका जो दूसरा वेरिएबल है वाई के लिए करेंगे, सबसे पहले हम यू का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन हम वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। A function of form f of x comma y equal to c in which x and y can't be separate out is known as implicit function। कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम x और y की वैल्यू को सेपरेट नहीं कर सकते उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कह सकते हैं। और जैसे कि हम इसके अंदर x क्यूब और y क्यूब को सेपरेट कर सकते हैं, बट जो हमारा थर्ड वेरिएबल है इसमें से हम x और y की वैल्यू को सेपरेट आउट नहीं कर सकते कि इक्वल टू के एक साइड x की वैल्यू इक्वल टू की दूसरी साइड y की वैल्यू, हम इसको ऐसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अ फंक्शन ऑफ फॉर्म फंक्शन ऑफ x comma y इक्वल टू c इन विच x एंड y कैन बी सेपरेटेड इज बट एक्सप्लिसिट फंक्शन। कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम x और y की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। कि हमारा जो फंक्शन था इसके अंदर हमने क्या किया, एक तरफ y की वैल्यू कर दी, दूसरी तरफ हमने x की वैल्यू कर दी, तो इस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू t वेयर z इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर वाई एंड x इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड y इक्वल टू 2at एंड वेरीफाई बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको वेरीफाई करना है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन फंक्शन z का निकालना है रिस्पेक्ट टू t, बट जो हमारा z फंक्शन हमारे x और y पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू इसके वेरिएबल से। तो हम क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन में डी एक्स प्लस में डी जेड अपॉन में डी वाई। अभी हमें किसके रिस्पेक्ट में चीज़ का आंसर टी में चाहिए, और यहाँ पे जो हमारा एक्स एंड वाई हमारे टी पे डिपेंड करता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी से, और इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई अपॉन डी टी से। तो अभी हम क्या करेंगे, इन चारों की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमारे x की पावर 1 है, तो यहाँ से हमारे x का डिफरेंशिएशन का जो 1 हो जाएगा, क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यू पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा 2x वाई। सेम ऐसे हम यहाँ पे y का कर लेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2yx प्लस में एक्स स्क्वायर। सेम हम यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू t की पावर 2 है, 2 हमारा आगे जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2at। अभी हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू t की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पे 2a रह जाएगा। अभी हम इन चारों की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू 2at प्लस 2yx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2a। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में 2at, वो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2at से, प्लस में हमारा क्या है 2 इंटू वाई की वैल्यू लिख देंगे 2at, एक्स की वैल्यू लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय में ए टी स्क्वेयर प्लस में एक्स का स्क्वेयर, तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर टी की पावर 4 इंटू में 2a। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 टू ज़ा 8 ए क्यूब टी रेज टू क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 2 2 एंड 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर 3 और यहाँ पे टी की पावर 2 3 4, तो टी पावर 4 प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारा जाएगा 2 टू 4 4 टू ज़ा 8 हमारा 8 ए इंटू ए क्यूब टी टी स्क्वेयर, तो क्या जाएगा टी क्यूब प्लस में
इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 2a⁻³ एंड t⁻4। अब हम क्या करेंगे, जिनकी सेम टर्म है उन दोनों को हम ऐड करें तो हमारा क्या जाएगा 16a³ t³ प्लस में 8 और 2 10a³ प्लस t⁻4। हमारा यहाँ से आंसर आ गया है। अब हमें इसे वेरीफाई करना है बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी उसके अंदर हमारे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। at² इंटू वाई का स्क्वायर करना तो बस है 4a² t² प्लस में x² a² t⁻4 हम y की वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 2at। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा 4a³ t⁻4 प्लस 2a³ t⁻5। अभी हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू टी की पावर क्या है 4 है, 4 हमारा आगे जाएगा, एक बार कम हो जाएगी, 4 4 16a³ t⁻3 प्लस में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 5 हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और पावर कम हो जाएगी, 5 2 10a³ t⁻4। ये दो हमारे सेम है तो इससे हमारे आंसर वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इक्वल्स टू log ऑफ u² v एंड u इक्वल टू e⁻x² प्लस y² एंड v इक्वल टू e⁻x² प्लस y। तो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू x निकालना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू y निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि जो हमारा z है वो u और v पे डिपेंड कर रहा है और जो हमारे u और v किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x और y पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो हमारा क्या जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के साथ। अब हम करेंगे इन चारों की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो हमारा log x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x होता है, तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा u² प्लस v। अब हम इसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू u तो हमारा क्या हो जाएगा 2u आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। सेम ऐसे हम रिस्पेक्ट टू v करेंगे इसका, तो हमारा सेम log x का क्या हो जाएगा 1/x आ जाएगा, तो नीचे में क्या जाएगा u² प्लस v और यहाँ पे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम u टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है e⁻x ही होता है, तो हमारा u एज इट इज आ जाएगा। और अभी हम इसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का 0। सेम ऐसे ही हम v का करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा e⁻x, तो हम इसको v लिख देंगे। अभी हम इसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इनके वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2u डिवाइड बाय में u² प्लस v मल्टीप्लाई बाय में u2x प्लस में 1 डिवाइड बाय में u² प्लस v इंटू 2xv। डिनोमीटर हमारा सेम है तो हम यहाँ पे कॉमन लिखें तो क्या आ जाएगा u² प्लस v आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 u²x प्लस 2xv। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अभी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, हम z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू u और हम z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू v। अभी हम क्या करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y कर देंगे तो मल्टीप्लाई y में करली u अपॉन करली y एंड मल्टीप्लाई y में करली v अपॉन करली y। अभी हम क्या करेंगे, चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों की हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी, क्या आई थी 2u डिवाइड बाय में u² प्लस v और इसकी वैल्यू क्या थी 1 डिवाइड बाय में u² प्लस v। अभी हम क्या करना है, u का डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y करना है। तो सबसे पहला e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा e⁻x ही हो जाएगा, तो हम इसको u पुट कर लेंगे। y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। सेम ऐसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा e⁻x हो जाएगा, तो हम v एज इट इज लिख लेंगे। अभी हम पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉन्स्टेंट का 0, y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ये दोनों हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 4 u² y डिवाइड बाय में ये दोनों कॉमन है u² प्लस v प्लस हमारा इन दोनों मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या हो जाएगा v।
ये हमारे लिए करली जेड अपन करली वाई की वैल्यू आ गई और हमें यही निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डब्ल्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू आर माइनस एस एंड वाई इक्वल टू आर प्लस एक्स, फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू आर एंड डिफरेंशिएशन डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। हमें इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स आर और एस की फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा डब्ल्यू है वो कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि यू हमारा एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, बट जो हमारे एक्स एंड वाई हमारे आर और एस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू आर हमारा क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो हमारा क्या जाएगा, करली डब्ल्यू अपॉन में करली एक्स प्लस में करली डब्ल्यू अपॉन करली वाई। अब हम क्या करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू आर, तो हम क्या देंगे करली एक्स अपॉन करली आर। सेम ऐसे हम वाई का डिफरेंशिएशन कर देंगे करली वाई अपॉन करली आर। अभी हम इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा कॉन्स्टेंट का 0। अभी हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, तो हमारा आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये कॉन्स्टेंट का 0। सेम ऐसे हम वाई का करेंगे डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू आर, इसका भी 1 हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, जिसको हम क्या ले सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें आंसर चाहिए था r और s की फॉर्म के अंदर, तो हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हमारा क्या आ जाएगा r माइनस एस प्लस आर प्लस एस। यहाँ से हमारा s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2r। तुम्हारी करली डब्ल्यू अपॉन करली आर की वैल्यू क्या जाएगी 2r आ जाएगी। सेम ऐसे हम करली डब्ल्यू अपॉन करली एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा डब्ल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे करली डब्ल्यू अपॉन करली वाई। अभी हम क्या करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या जाएगा करली एक्स अपॉन करली एस इंटू करली वाई अपॉन में करली एस। अभी हम इन चार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारी क्या आई थी 2x 2y। अभी हम क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, s का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा -1। सेम ऐसे हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू s, कॉन्स्टेंट का हमारा 0 हो जाएगा, s का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इन चारों की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा -2x प्लस 2y। यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारा क्या रह जाएगा -x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 इंटू माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी r माइनस एस प्लस आर प्लस एक्स। अभी हम क्या करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, तो ये हमारा माइनस आर हो जाएगा और माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा आर से आर हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और इसका आंसर क्या जाएगा 2s आ जाएगा। तो हमारी करली डब्ल्यू अपॉन करली एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s हो जाएगी, और हमें यही दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, प्रूव दैट इफ x इक्वल टू e रेज टू पावर u प्लस e रेज टू पावर माइनस u एंड y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस u माइनस e रेज टू पावर u, देन डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू में x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस y इंटू डिफरेंशिएशन z रिस्पेक्ट टू y। हमें ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे करली z अपॉन करली u की। ये हमारे कंपोजिट फंक्शन है कि जो हमारा z है वो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारे एक्स वाई हमारे यू वी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी करली z अपॉन में करली एक्स प्लस में करली z अपॉन करली वाई। अभी हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू u, तो हमारा जाएगा करली एक्स अपॉन करली u और इसका क्या हो जाएगा करली वाई अपॉन करली u। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास में फंक्शन की तो वैल्यू गिवन है नहीं, तो हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू u, तो हमारा e रेज़ पावर u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर u हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम ऐसे हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू u, तो हमारा e रेज़ पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e रेज़ पावर माइनस u हो जाएगा और हमारा माइनस u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को अबव इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी करली z अपॉन करली x इंटू ई रेज टू पावर u प्लस
करली जेड अपॉन करली वाई इंटू माइनस ई रेस्ट पावर माइनस यू। सेम ऐसे हम करली जेड अपन करली वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, करली जेड अपॉन में करली एक्स प्लस में करली जेड अपॉन में करली वाई। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, करली एक्स अपॉन करली वी इंटू में करली वाई अपॉन में करली वी। अब हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू v, तो हमारा e रेस्ट टू पावर v का डिफ्रेंशिएशन e रेस्ट पावर माइनस वी ही रहेगा, और भी हम इसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि हमारा रहेगा -1 आ जाएगा। सेम ऐसे हम y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू v, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। e रेस्ट पावर माइनस वी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस्ट पावर वी हो जाएगा, इसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को अबव इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी करली जेड अपॉन करली एक्स इंटू माइनस ई रेस्ट पावर माइनस वी प्लस करली जेड अपॉन करली वाई इंटू माइनस ई रेस्ट पावर वी। अभी हम दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली जेड अपॉन करली एक्स ई रेस्ट पावर यू प्लस करली जेड अपॉन करली वाई इंटू माइनस ई रेस्ट पावर माइनस यू माइनस में करली जेड अपॉन करली एक्स मल्टीप्लाई बाय में माइनस ई पर माइनस वी प्लस में करली जेड अपॉन करली वाई इंटू माइनस ई वी। अभी हम क्या करेंगे, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे करली जेड अपॉन करली एक्स को कॉमन ले लेंगे, और सेम ऐसे हम करली जेड अपॉन में करली वाई को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, करली जेड अपॉन करली एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ई रेस्ट पावर यू माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस वी। अब हम इसको लेंगे, यहाँ से हमारा माइनस कॉमन ले लेंगे और साथ हमारा डी जेड अपॉन में डी वाई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन आए तो यहाँ बच जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस यू बच जाएगा, और यहाँ हमारा एक और अंदर माइनस आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर हमारा क्या बच जाएगा, माइनस ई रेस्ट टू पावर वी। ये हमारी एक्स की वैल्यू, हमारी वाई की वैल्यू, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, करली जेड अपॉन करली एक्स इंटू एक्स माइनस करली जेड अपॉन करली वाई इंटू वाई, और यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारी किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, शो डैट डिफरेंशिएशन ऑफ यू रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ यू रिस्पेक्ट टू वाई प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ यू रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल टू में 0। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारी ये वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई, ये वैल्यू हमारी बी हो गई, ये वैल्यू हमारी सी हो गई। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, ए की वैल्यू में क्या होगी, वाई माइनस जेड, बी की वैल्यू क्या होगी हमारी जेड माइनस एक्स, और सी की वैल्यू क्या होगी हमारी एक्स माइनस वाई। इट मीन्स जो हमारा u फंक्शन है वो हमारा है कॉम्पोजिट फंक्शन है, जो u की वैल्यू है वो हमारी ए बी सी पे डिपेंड कर रही है, और जो हमारी ए बी सी की वैल्यू है वो हमारी एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स ये हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम करली यू अपॉन करली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे में क्या हो जाएगी, करली यू अपॉन करली ए प्लस में करली यू अपॉन करली बी प्लस में करली यू अपॉन करली सी। अब हम इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे क्या जाएगा, मल्टीप्लाई बाय में करली ए इंटू करली एक्स मल्टीप्लाई बाय में करली बी इंटू करली एक्स मल्टीप्लाई बाय में करली सी इंटू करली एक्स। अभी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें फंक्शन पे गिवन है, तो हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें हमारी एक्स की टर्म है नहीं, सब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अभी हम बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉन्स्टेंट का 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। सेम ऐसे हम सी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस करली यू अपॉन करली बी प्लस करली यू अपॉन करली सी। सेम ऐसे हमारा करली अपॉन करली वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली यू अपॉन करली ए प्लस करली यू अपॉन करली बी प्लस करली यू अपॉन करली सी। अब हम इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारा क्या जाएगा, करली ए अपॉन करली वाई प्लस करली बी अपॉन करली वाई करली सी अपॉन करली वाई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन में गिवन है तो हम इन तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0।
सेम ऐसे हम बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बी का हमारा वाई है ही नहीं, दोनों कॉन्स्टेंट है तो इनका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब हम सी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉन्स्टेंट का जीरो, वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, कि हमारा माइनस है ही। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, करली यू अपॉन करली ए माइनस करली यू अपॉन करली सी, ये हमारी इसकी इक्वेशन बन जाएगी। सेम ऐसे हमारी करली अपॉन करली जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली यू अपॉन करली ए माइनस करली यू अपॉन करली बी आ जाएगी। ये हमारा माइनस है, हमारा प्लस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारे पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से कैंसलेट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से सारी वैल्यू कैंसलेट हो जाएगी और इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क है, इफ यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 4z एंड 4z माइनस 2x प्रूव डैट 1/2 करली upon करली x प्लस 1/3 करली upon करली y प्लस 1/4 करली upon करली z इक्वल टू में जीरो। ये आपका होमवर्क है। हिंट क्या है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ये सेम उसी की तरह सॉल्व होगा। Homogeneous function. A function z is said to be homogeneous of x and y if it can be expressed in the form of x raised to power n फंक्शन ऑफ y डिवाइड बाय में x, हेयर n इज डिग्री ऑफ फंक्शन, कि अगर हम कोई भी फंक्शन को इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सके तो उस फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे ऑफ डिग्री n। इसका मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन जिसके अंदर हमारी जो सभी टर्म्स की पावर क्या हो, सेम हो, उस फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। तो हमें ये प्रूफ करने के लिए हमें फंक्शन को इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम इसको इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू क्या है, 2। इट मीन्स इसकी डिग्री क्या है, 2 है, और ये हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है यूलर थ्योरम, इफ z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n देन, तो फिर हमारी x इंटू करली upon करली x प्लस में y इंटू करली upon करली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, n u हो जाएगी। सेम ऐसे अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन देखें तो हमारी इसकी एक्सटेंशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डबल डिफरेंशिएशन z रिस्पेक्ट टू x प्लस में 2xy डबल डिफरेंशिएशन z रिस्पेक्ट टू x एंड y प्लस में y स्क्वायर इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ रिस्पेक्ट टू y, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, n इंटू n माइनस 1 इंटू z हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू इक्वल टू एक्स क्यूब वाई को डिवाइड बाय में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, शो डैट एक्स इंटू करली अपन करली एक्स प्लस में वाई इंटू करली अपन करली वाई इक्वल टू में 3u, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से एक्स क्यूब को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, एक्स क्यूब वाई क्यूब डिवाइड बाय, हम यहाँ से एक्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारा क्या बच जाएगा, 1 प्लस में वाई बाय एक्स का होल क्यूब। अभी हमारे जब ऊपर कॉमन लेंगे दोनों की पावर क्या चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट यहाँ से हमारी इसकी पावर सेम नहीं आएगी, तो हम इसको एक्स क्यूब से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको एक्स क्यूब से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स रेज़ टू पावर 6। यहाँ से हम एक्स रेज़ टू पावर 6 को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारा क्या रह जाएगा, वाई डिवाइड बाय में एक्स रेज़ टू पावर 3, और डिवाइड में हमारा क्या था, एक्स रेज़ टू पावर 3, 1 प्लस में वाई बाय एक्स रेज़ टू पावर 3। हमारे इन दोनों की वैल्यू क्या चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ से हमारे कैंसिल आउट ऑफ वैल्यू क्या जाएगी, 3 आ जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 3 इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। इट मीन्स ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम यूलर थ्योरम लगा देंगे, तो इस हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x डी अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इंटू डी अपॉन में डी वाई इक्वल टू में एन यू होती है। तो यहाँ से हमारे एन की वैल्यू क्या थी, 3 आई थी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3u हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, फाइंड एक्स इंटू डी यू पॉइंट डी एक्स प्लस में वाई इंटू डी यू पॉइंट डी वाई, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को राइट डाउन कर लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ, हमें इसको वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखना होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय में वाई अपॉन एक्स, हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, प्लस में टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन में एक्स। ये दोनों हमारे वाई अपॉन एक्स की टर्म में आ चुके हैं, और हमारे यहाँ पे x का कुछ भी कॉमन नहीं आया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 0 फंक्शन ऑफ y अपॉन x लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0। तो हम बाय यूजिंग द
यूलर थ्योरम, हमने इसको इस फॉर्म लिख दिया। इट मीन्स हमारा होमोजीनियस फंक्शन है तो हम इसके अंदर यूलर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी x इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस में y इंटू डी अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, एन यू होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे n की वैल्यू 0 है। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू इक्वल टू log ऑफ एक्स रेज पावर 5 प्लस वाई रेज पावर 5 प्लस में जेड रेज पावर 5 डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, शो डैट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस में वाई इंटू डी अपॉन डी वाई प्लस में जेड इंटू डी अपॉन डी जेड इक्वल टू में 3। हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। बराबर एक्सपोनेंशियल ऑफ यू इक्वल टू में एक्सपोनेंशियल log ऑफ एक्स रेज पावर 5 प्लस में वाई रेज पावर 5 प्लस में जेड रेज पावर 5 डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। तो हमारे यहाँ से एक्सपोनेंशियल से log हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी ई रेज पावर यू की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स रेज पावर 5 प्लस में वाई रेज पावर 5 प्लस में जेड रेज पावर 5 डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक्स रेज पावर 5 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो हमारा एक्स रेज पावर 5 अंत हमारा क्या रह जाएगा, 1 प्लस में वाई रेज पावर 5 डिवाइड बाय में एक्स रेज पावर 5 प्लस में जेड रेज पावर 5 डिवाइड बाय में एक्स रेज पावर 5। सेम हम नीचे से क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे हमारा 1 प्लस में वाई स्क्वायर बाय में जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर। अब हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 जगह हमारे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3 फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में हमारे रिप्रेजेंट हो चुका है। इट मीन्स ई रेज पावर इज आवर होमोजीनियस फंक्शन। ऑफ डिग्री हमारी क्या आई है, 3 आई है। तो बाय यूजिंग द यूलर थ्योरम हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे इस फंक्शन के अंदर u की वैल्यू क्या थी, e पावर u थी। तो हम क्या लिख देंगे, x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर u डिवाइड बाय में करली x प्लस में y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर u डिवाइड बाय में करली y प्लस में z इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पावर u डिवाइड बाय में करली z इक्वल टू हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 e पावर u आ जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, हम इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमारी वैल्यू क्या जाएगी, x इंटू करली ई रेज पावर u इंटू यू डिवाइड बाय में करली x प्लस में y इंटू करली ई रेज पावर u अपन में करली y इंटू यू प्लस में z इंटू करलू ई रेज z इंटू करली ई रेज पावर u इंटू यू डिवाइड बाय में करली z, क्योंकि हमारा ई रेज पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई रेज पावर x होता है और u का डिफ्रेंशिएशन हमारा u हो जाएगा इक्वल टू में 3 ई रेज पावर u। यहाँ से हम ई रेज पावर u को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, ई रेज पावर u अंदर हमारा x इंटू डी यू पॉन डी एक्स प्लस में y इंटू डी यू पॉन डी वाई प्लस में z इंटू डी यू पॉन में डी जेड। हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 3e u के बराबर हो जाएगा। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें यही प्रूफ करना था। टेलर्स थ्योरम, फॉर अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल टेलर थ्योरम एक्सपेंड द फंक्शन नियर अ पॉइंट, कि जो हमारी एक सिंगल वेरिएबल के लिए टेलर थ्योरम एक पॉइंट के अराउंड कैसे एक्सपेंशन होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस में एच इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में एच क्यूब डिवाइड बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सो ऑन। फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स टेलर थ्योरम एक्सपेंड द फंक्शन नियर अ पॉइंट इज गिवन बाय, कि अगर हमारे फंक्शन 2 वेरिएबल है तो उसकी एक्सपेंशन की हमारे केस में क्या हो जाएगी, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के हमारे किसके बराबर हो जाएगी, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस एच इंटू डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में के इंटू डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू वाई और फंक्शन एफ मल्टीप्लाई बाय में 1/2 फैक्टर एच इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर इंटू फंक्शन
प्लस में 1 में 3 फैक्टोरियल h इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस में डिफ्रेंशिएशन ऑफ y का क्यूब ऑफ द फंक्शन एंड सो ऑन। ये हमारा किसी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जब हमारे दो वेरिएबल्स होंगे। हमें टेलर थ्योरम की सिर्फ स्टेटमेंट करनी है, हमें से क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक है मार्कलिन सीरीज। मार्कलिन सीरीज होती क्या है? इफ वी हैव टू एक्सपेंड फंक्शन x, y अराउंड ओरिजिन 0, 0 देन मार्कलिन सीरीज इज यूज्ड। जब हमें कोई फंक्शन को एक्सपेंड करना हो 0, 0 वैल्यू के लिए, तब हम मार्कलिन सीरीज को यूज़ करते हैं। मेनली अगर हमारी जो टेलर सीरीज को अगर हम 0, 0 पे एक्सपेंड करेंगे, वही हमारी मार्कलिन सीरीज कहलाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फंक्शन ऑफ 0, 0 प्लस में h इंटू एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू x प्लस में y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू y प्लस में h स्क्वेयर बाय में 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर इंटू डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू x प्लस में 2xy डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू x एंड y प्लस में y स्क्वेयर प्लस में डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू y। सेम ऐसे हम 3 के लिए करेंगे और आगे हमारा सोन ये चलता जाएगा। इसके अंदर हम जो हमारे h की वैल्यू उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो h की वैल्यू नियरली अबाउट अप्रोक्सीमेशन 1 के बराबर होती है, बट वो 1 से थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन है एक्सपेंड ई रेस्ट पावर एक्स साइन वाई इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई अप टू सेकेंड टर्म। हमें इसको एक्सपेंड करना है सेकेंड टर्म तक। हमें अब गिवन है, इट मीन्स हमें इसको 0, 0 ओरिजिन के अबाउट इसको एक्सपेंड करना है। तो हम मार्कलिन सीरीज लिख लें तो हमारी क्या हो जाएगी? एफ ऑफ 0, 0 प्लस में एच एक्स इंटू फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्ट टू वाई प्लस एच स्क्वेयर बाय में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर इंटू डबल डिफ्रेंशिएशन फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर डबल डिफ्रेंशिएशन फंक्शन रिस्पेक्ट टू वाई प्लस 2xy डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू x एंड y एंड सो ऑन। तो हम इसको सेकेंड टाइम तक इसको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हम इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या थी? ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई। साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू समथिंग, इसका आंसर 0 आ जाएगा। अभी हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना है रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, और हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू साइन वाई। तो इसकी और हमारी y की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 थी, 0 इंटू समथिंग की वैल्यू 0 आ जाएगी। अभी हम क्या करेंगे? फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो कॉन्स्टेंट हमारा एज इट इज आ जाएगा। साइन y का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है? कोस y होता है। कोस ऑफ 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1 होती है, और e पावर 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1 होती है। तो 1 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? x का हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हम इसी टर्म का एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? ई रेस्ट पावर एक्स साइन वाई हमारा कॉन्स्टेंट, तो हमारा साइन वाई एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे साइन 0 की वैल्यू 0 थी, 0 इंटू समथिंग की वैल्यू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? y का डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हम इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, कॉन्स्टेंट हमारा एज इट इज आ जाएगा। कोस y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन y होता है, और हम यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, 0 इंटू समथिंग की वैल्यू 0। अभी हम क्या करेंगे? x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू y करेंगे, कांस्टेंट हमारा एज इट इज आ जाएगा, और साइन y का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा? कोस y हो जाएगा। और हमारी कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ई रेस्ट पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 हमारी इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1 आ जाएगी। अब हम इनकी वैल्यू को मार्कलिन सीरीज के अंदर पुट कर देंगे। फंक्शन ऑफ 0, 0 की वैल्यू क्या है? 0 है, प्लस में h की वैल्यू को 1 ले लेंगे, तो हमारा क्या जाएगा? x इंटू फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 प्लस y इंटू फंक्शन ऑफ y की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस में 1/2 एक्स स्क्वेयर हमारा आ जाएगा। डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की वैल्यू क्या है? 0 है, हमने 0 पुट कर दी, प्लस में वाई स्क्वेयर डबल डिफ्रेंशिएशन वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है? 0 है, और इंटू 2xy, और डिफ्रेंशिएशन फंक्शन रिस्पेक्ट टू x एंड y की वैल्यू क्या है? 1 है। अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा? y प्लस 1/2 2xy, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? y प्लस में xy, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स वाई एट 0, 0 अप टू थर्ड टर्म। ई रेज़ पावर एक्स वाई है, हम इसको ओरिजिन के अराउंड एक्सपेंड करना है, इट मीन्स हमारे इसके अंदर मैकलिन सीरीज यूज होगी। हम इसको थर्ड टर्म तक इसको एक्सपेंड करना है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1 प्लस में एक्स वाई हो जाएगी। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन। मैक्सिमम ऑफ फंक्शन,
A function f of x comma y is said to have the maximum value at x equals to a, y equal to b if हमारे पास कोई फंक्शन है x कोमा वाई। अगर हम कहें कि उसकी a कोमा b पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर हमारी फंक्शन की a कोमा b की वैल्यू ग्रेटर देन हो फंक्शन ऑफ a प्लस एच कोमा b प्लस के। इट मीन्स अगर हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड कोई भी साइड अगर हम स्मॉल भी चेंज करेंगे तो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा एफ ऑफ ए कोमा बी से। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन कहेंगे। सेम ऐसे मिनिमम ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू को हम मिनिमम वैल्यू कब कह सकते हैं, अगर हमारी एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी पे अगर उसकी वैल्यू हमेशा छोटी है उसकी आसपास की वैल्यू से तो हम उसको क्या कहेंगे, मिनिमम ऑफ द फंक्शन कहेंगे। स्टेप्स टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, कि हम कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को जीरो पुट करके उसके स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम उसकी आर एस टी इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर हमारा क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स। एस हमारा क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एंड टी हमारा क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू वाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू थी वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। अगर हमारी आर टी माइनस एस स्क्वेयर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई और साथ में जो हमारा आर है वो जीरो से बड़ा हुआ, मतलब कि उस पॉइंट पे हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर हमारी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो बट जो हमारी आर की वैल्यू वो लेस देन जीरो हो, उस केस में जो हमारे पॉइंट है वो किसके पॉइंट है, मैक्सिमम आ गया, मतलब कि उस पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इफ़ आर टी माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, अगर हमारी आर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से कम हुई तो वो हमारा को एक्सट्रीम पॉइंट है ही नहीं, वो तो फिर वो ना ही हमारा मैक्सिमम होगा ना ही वो हमारा मिनिमम पॉइंट्स होगा। और अगर हमारी इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाएगी तो ये डाउटफुल केस होगा जिसको हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, पावर हमारी आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा और यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे -3ay। ऐसे ही हम यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आ जाएगा 3y स्क्वेयर माइनस 3ax। ये हमारे इन दोनों के डिफरेंशिएशन आ गए। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो पुट कर देंगे, तो 3x स्क्वेयर माइनस 3ay इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम 3 को कॉमन लेके इस साइड डिवाइड में जाएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, जीरो होती है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस ay इक्वल टू जीरो। अभी हम इस वाली साइड को इस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में ay, तो हमारे यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर बाय a आ जाएगी। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3y स्क्वेयर माइनस 3ax। अब हम इसके अंदर y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 बाय a स्क्वेयर माइनस 3ax इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, उस साइड जाके 3 हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 4 बाय a स्क्वेयर माइनस ax। हम यहाँ से a स्क्वेयर को कॉमन निकाल लेंगे जिससे कि हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वेयर से और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, फिर हम a स्क्वेयर को इस साइड मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इंटू एक्स क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 0। तो यहीं से हमारी x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हमें इस इक्वेशन 0 बनाए तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक a आ जाएगी। अब मैं इसे क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जब मेरी x की वैल्यू 0 होगी तो मैं इस इक्वेशन x को 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब मेरी x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, तो मैं पे a स्क्वेयर से a है, a से मेरा a कैंसिल हो जाए तो मैं क्या रह जाएगा, a रह जाएगा, तो मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम पे, a हो जाएगी। यहाँ से हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए हैं। अब हम क्या कर निकालेंगे, आर एस टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का रिस्पेक्ट टू x। तो जो मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या था फंक्शन का, उसका मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा रिस्पेक्ट टू x, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6x मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ x है उसका मैं एक बार डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y कर दूंगा, इसकी वैल्यू 3a आ जाएगी। और सेम ऐसे ही जो मेरा y का था इसका मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा रिस्पेक्ट टू y, इसकी वैल्यू मेरी क्या जाएगी, 6y आ जाएगी। अभी हमारा इक्वेशन क्या थी, आर टी माइनस
एच स्क्वेयर। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। इसमें मैं आर एस टी की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 6×36 माइनस 3×3=9 a²। मेरी यहाँ पे इसकी एक इक्वेशन बन गई। अब मैं यहाँ पे टेस्ट केस बनाऊंगा कि सबसे पहले मैंने किसे लिया है, इफ़ x=0 एंड y=0। तो मैं यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा। तो मेरी यहाँ पे आर टी माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 a² आ जाएगी, जो कि मेरी 0 से छोटी है। इस केस में हमारा क्या होता है, इट मीन्स नो एक्सट्रीम पॉइंट, कि मतलब कि इस पॉइंट पे ना ये फंक्शन मैक्सिमा है ना ये मिनिमम है। नेक्स्ट हमारा क्या था कि इफ़ x=a एंड y=a, अगर हमारे इन दोनों की वैल्यू क्या हो, a हो, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आर टी माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में 36a² माइनस 9a²। तो इसकी वैल्यू में क्या आ जाएगी, 27a², जो कि हमारा क्या है, 0 से बड़ा है। आर की वैल्यू मेरी 6x थी और मैंने x को मुझे a पुट करना है, तो मेरा इस पे इसका आंसर किस पे डिपेंड करेगा, a पे डिपेंड करेगा। जो मेरी आर की वैल्यू मेरी a पे डिपेंड कर रही है, तो मैं क्या कहता हूँ, अगर मेरी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो मेरा a, a पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और अगर मेरी आर की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो उस केस में जो मेरा a, a है वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ x³ माइनस y² माइनस 7x² प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13। हमें इसके एक्सट्रीम पॉइंट डिस्कस करने की, वो मैक्सिमा है मिनिमा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x², यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, 7×2=14x और यहाँ पास में प्लस में 15। सेम ऐसे हम y का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, जो कि हमारे पास में क्या जाएगा, -2y प्लस 4। 2 हमारा मल्टीप्लाई में इससे जाकर डिवाइड में चला जाएगा, माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और यह हमारे कट हो जाएगा 2 पे। तो हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेम अभी हम इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो 15×3=45। हमें से दो नंबर सोचने जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता हो, 35 आता हो और सम क्या आता हो, -14 आता हो। तो वो दो नंबर क्या आ जाएंगे, 3x² माइनस 9x माइनस 5x प्लस 15=0। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, वापस से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 3। सेम ऐसे हमारा -5 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारा क्या रह जाएगा, x माइनस 3=0। तो हमारे यहाँ से दो इक्वेशन आ जाएगी, जो क्या आ जाएगी, 3x माइनस 5 और इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 3=0। तो यहाँ से हमारी एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3 और दूसरी हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारे पास में दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए, एक तो हमारे पास क्या है 5/3, 2 और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 3, 2। तो अभी हम आर एस टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमने ऊपर एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया था, उसको हम एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6x माइनस 14 आ जाएगी। अभी हमारा जो एक्स टर्म है उसको हम वाई के बेस पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसमें हमारे वाई की टर्म है ही, तो हम पूरे कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। जो हमने वाई का डिफ्रेंशिएशन किया था उसको हम एक और बार करेंगे, उसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे आर टी माइनस एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 28 माइनस 12x बन जाएगी। अब हम यहाँ पे केस लेंगे कि अगर हमारी x की वैल्यू क्या हो, 5/3 हो और y की वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा, आर टी माइनस x²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 28 माइनस x की वैल्यू पुट कर देंगे, 12 × 5/3, यहाँ से हमारा कट हो जाएगा, 3 4 12, 4 5 20, तो हमारी इसकी वैल्यू 8 आ गई। इट मीन्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और जो हमारी r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या थी हमारी, 6x माइनस 14। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसमें क्या आएगा, 6 × 5/3 माइनस 14, इसको कट करेंगे 2 10 10 माइनस 14 माइनस कर जाएगा -4। इट मीन्स हमारी आर टी माइनस x² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बट जो हमारी r की वैल्यू है हमारी लेस देन 0 है। तो इस केस में जो हमारे 5/3, 2 पॉइंट है हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है।
नेक्स्ट केस क्या था हमारा कि x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, तो उस पे केस पे हमारी RT माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 28 माइनस 12x, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा -8, जो कि हमारा क्या है 0 से छोटा है। तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या होता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब इस पॉइंट हमारा फंक्शन ना ही मैक्सिमम है ना ही ये मिनिमम वैल्यू गिव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट टॉप is to have volume of 32 मीटर क्यूब, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। कि हमें बॉक्स कंस्ट्रक्ट करना है जो ऊपर से ओपन होगा, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 32 मीटर क्यूब होना चाहिए, बट हमें उसके अंदर मिनिमम सरफेस एरिया मतलब कि मिनिमम मटेरियल को यूज़ करना है। तो हमारा सरफेस एरिया इसका हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2xz प्लस 2yz, जिसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो हमारे यहाँ पे सरफेस एरिया आ गया। अब हमें गिवन क्या है, जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा क्या है 32 है। इट मीन्स हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू में 32। अब हम यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमारी क्या जाएगी 32xy। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है मिनिमम, इसलिए हम इसकी वैल्यू को सरफेस एरिया के अंदर पुट करेंगे। तो हमारा सरफेस एरिया की वैल्यू क्या जाएगी एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय में 32 बाई एक्स वाई माइनस वाई इंटू 32 बाई एक्स वाई। यहाँ से हमारा एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्स वाई प्लस 2 इंटू 32 बाई वाई माइनस 32 बाई एक्स। अभी हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स एंड रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारा क्या जाएगा करली एफ अपॉन करली एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई आ जाएगा प्लस ये हमारा कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे तो हमारे से क्या जाएगा -64। एक हमारे यहाँ पे x की पावर -1 है तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी x की पावर क्या हो जाएगी एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे करली एफ अपॉन करली वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सर डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 64 बाय में वाई स्क्वायर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को 0 के बराबर पुट करके हम यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा माइनस में इस साइड जाके हो जाए प्लस में हो जाए, तो हमारी इसकी y की वैल्यू क्या जाएगी 64 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम y की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, हमारी x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू में 64 डिवाइड बाय में यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 64 का स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 4। यहाँ से हम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय में 64। और मैं इस सबको एक साइड ले आऊँगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 64x माइनस एक्स रेज पावर 4 इक्वल टू में 0। यहाँ से मैं x को कॉमन ले लूँगा, मेरी वैल्यू क्या जाएगी 64 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, या तो मेरा x की वैल्यू 0 होनी चाहिए तो हमारी x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और या फिर हमारी इस पूरी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करें तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू के लिए हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमारी x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो उस टाइम पे हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। y अपॉन समथिंग हमारे पास में ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारी x की वैल्यू 4 होगी उस केस में हमारी y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पुट कर देंगे 4 4 16, सो कट आउट कर तो हमारी y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हम यहाँ से हमारे r s और t की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। r हमारा क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका क्या करेंगे, वापिस हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 128 बाई एक्स क्यूब। और अभी हम जो हमारा x का डिफरेंशिएशन था उसका हम रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर देंगे, जिसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। और ऐसे हम t के लिए क्या करेंगे, जो हमारी y की डिफरेंशिएशन थी हम उसका वापस से डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू y, उसकी वैल्यू हो जाएगी 128 बाई वाई क्यूब। अभी हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे RT माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारी क्या बन जाएगी 128 का स्क्वायर डिवाइड बाय में एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 1।
जब हमारा पॉइंट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 होगा उस केस में क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सोल्व करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 जिसकी वैल्यू क्या है 3 हमारा ग्रेटर देन 0 है। अभी हम इस केस में r को चेक करेंगे। r की वैल्यू क्या थी 128 बाय में एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू हमारे पास में 4 का स्क्वेयर, तो हमारे यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी जो हमारा ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स ये पॉइंट हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो फिर x की वैल्यू 4, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 2 पे हमारा जो बॉक्स है वो 32 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो भी लिस्ट मटेरियल के साथ। Lagrange method of multipliers. It is a technique used to find out the maximum and minimum value of functions subject to one or more constraints. ये हम टेक्निक कब यूज करते हैं, जब हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, और वो भी जब हमारे पास में एक या एक से ज़्यादा कंडीशन हो, उस बेस में वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तब हम लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन लैग्रांज इक्वेशन फॉर्म करते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, डिफरेंशिएशन फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय में डिफरेंशिएशन ऑफ कंडीशन रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हमारा लैम्डा, इसको हम लैग्रांज मल्टीप्लायर कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा या फिर एक्स वाई। उसके बाद हम उस वैल्यू कंडीशन के अंदर पुट करेंगे जहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी या फिर वापस में आपसे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम उस वैल्यू को जो हमारी मेन इक्वेशन है, फंक्शन है, उसके अंदर हम पुट कर देंगे और हम वहाँ से हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी। हमारे पास में ये क्या है, फंक्शन है, ये पास में क्या है, कंडीशन है। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये 3 वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, फिर हम इक्वल टू लैम्डा कर देंगे और वहाँ पे कंडीशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस कंडीशन को हम फंक्शन में चेंज कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी इक्वल टू 0। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा ए बाय 2। सेम ऐसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू वाई हमारा क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और हम कंडीशन करेंगे, कंडीशन हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा बी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा बी बाय 2। ऐसे ही हम z का डिफरेंशिएशन करेंगे, z का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2z इक्वल टू में लैम्डा सी, यहाँ से हमारे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा सी बाय 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है एक्स वाई जेड की, हम इनको जो हमारी कंडीशन है इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो हमें क्या आ जाएगा, a इंटू लैम्डा ए बाय 2 प्लस b इंटू लैम्डा बी बाय 2 प्लस c इंटू लैम्डा सी बाय 2 इक्वल टू p। तो यहाँ से हमारी लैम्डा बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, p डिवाइड बाय में a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये हमारी लैम्डा बाय 2 की वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को जो हमें ऊपर वैल्यू निकाली थी एक्स वाई जेड की, हम उसके अंदर पुट कर देंगे। अभी जो हमारे पास में जो x की वैल्यू थी वेरिएबल्स और लैम्डा के फॉर्म में, हम उसके अंदर लैम्डा बाय 2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए पी डिवाइड बाय में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ऐसे हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इंटू पी डिवाइड बाय में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और सी में से z की वैल्यू क्या जाएगी, सी पी डिवाइड बाय में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अभी हमारे पास में एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो अभी हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर पी स्क्वेयर डिवाइड बाय में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का होल का स्क्वेयर। तो हमारे पास में हमने इन तीनों को ऐड कर लिया है। अभी हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो कॉमन आएगा हम उनको कॉमन निकालेंगे। जैसे कि हमारा पी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइड बाय में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो हमारा इससे ये स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वेयर बाय में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो हमारी ये क्या आ गई, ये हमारी इसकी
मिनिमम वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 140। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस कंडीशन पे। तो सबसे पहले हमारी हम ये दोनों इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि हमारा क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा इक्वल टू में हम इस जो हमारी कंडीशन है इसको हम फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि हमारे पास में क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 140 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे जो हमारा फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या आ जाएगा 6x प्लस 4। सेम ऐसे हम ये वाली इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। हमारा फंक्शन डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कंडीशन का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4x प्लस 12y। हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अभी हम क्या पता करें कि जो हमारा एक वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ से करेंगे लैम्डा को हम एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारा लैम्डा एक साइड आ जाएगा। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी 2x डिवाइड बाय में 6x प्लस 4y इक्वल टू 2y डिवाइड बाय में 4x प्लस 12y। यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 12xy इक्वल टू 6xy प्लस 4y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को इस साइड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर 12 माइनस 6xy और यहाँ पे हमारा प्लस में इस साइड जाएगा जो माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, उसको हम यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर। तो हमें से दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या है -4 आए और जिनका सम क्या आए 3 आए। 2x स्क्वायर तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे 4 एंड -1। तो हम कह देंगे 4xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हमारा 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा x प्लस 2y हमारा रह जाएगा और यहीं से हमारा -y कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारा क्या रह जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी दो इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। इट मीन्स या तो हमारी इस वाले की पार्ट की वैल्यू 0 होगी या फिर हमारे इस वाले पार्ट की वैल्यू 0 होगी। अभी हम क्या करेंगे दोनों पार्ट से हम एक एक इक्वेशन जनरेट करेंगे। हमारी एक इक्वेशन क्या थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी 2x इक्वल टू वाई आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे जो हमारी कंडीशन थी उसके अंदर हम y की जगह 2x पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x इंटू 2x प्लस 6 इंटू 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू में 140। हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा 35x स्क्वायर इक्वल टू 140। यहाँ से हमारी x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते कि जो हमारी x की वैल्यू क्या होगी +-2 होगी। और यहीं पे अगर हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4 आ जाएगी। और हमारा फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। अभी हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी x प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे x की वैल्यू निकालें जो क्या आ जाएगी -2y आ जाएगी। अब हम इस वैल्यू को जो कंडीशन थी उसके अंदर हम पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3 -2y का होल स्क्वायर प्लस 4 -2y इंटू वाई प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 140। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 10y स्क्वायर इक्वल टू 140। तो यहाँ से हमारे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी +-√14 आ जाएगी। अब हम वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2√14 आ जाएगी। अभी हमारे पास में एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है। हमारा फंक्शन क्या था f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे दोनों की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 × 14 प्लस
14। तुम्हारी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तुम्हारी एक वैल्यू क्या आई थी? 20 आई थी, और दूसरी वैल्यू क्या थी? 70 आई थी। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है? 70 है, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 70 हो जाएगी, और छोटी क्या है? 20 है, तो हमारी मिनिमम वैल्यू 20 हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।